बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मेरे लिए। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी समझदारी के साथ पीडीएम से अपने आप को बड़े एहसन तरीके से अलहदा रखा। मैं आपके सामने कुछ डेट्स रखूंगा, कुछ फैक्ट्स रखूंगा। अब फैसला आपने करना है कि इसमें जो शहबाज शरीफ साहब की जो समझदारी थी वो किस हद तक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 जून को शहबाज शरीफ साहब की 2020 को अबूरी ज़मानत उनको मिलती है। 3 जून 2020 को डेट जो उनकी हैं, डेट्स जितनी भी हैं वो सारी आपने याद रखनी है ताकि आपको बात समझने में आसानी हो सके। 3 जून 2020 को शहबाज शरीफ साहब को अबूरी ज़मानत मिलती है। इसके बाद 20 सितंबर 2020 को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसे पीडीएम कहा जाता है, उसका वजूद होता है। वो बनती है इस्लामाबाद के अंदर, जिसकी मेज़बानी जो उनसी है वो करते हैं बिलावल भुट्टो। तो वहाँ पे 11 जमातें इकट्ठी होती हैं और उनका बयानिया ये होता है, उनका जो मकसद है ये होता है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत को घर भेजना है और उनको कितना टफ़ टाइम देना है, ये उनके मकासद में शामिल होता है। अब 20 सितंबर 2020 को पीडीएम का वजूद होता है और उसके बाद तकरीबन 28 सितंबर को जो ज़मानत मिली होती है शहबाज शरीफ साहब को, वो अपनी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो वापस ले लेते हैं। मतलब इससे पहले वो रिहा होते हैं। अगर वो जो दरख्वास्त वापस ना लेते तो वो उनको जेल में नहीं जाना पड़ना था। लेकिन तकरीबन 8 दिन बाद, ठीक 8 दिन बाद जैसे ही पीडीएम का वजूद होता है, जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपनी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो वापस लेते हैं और चुप करके अंदर चले जाते हैं। और तब से अब तक वो नैब की हिरासत में ही हैं और तब से जब से पीडीएम बनी है वो बाहर नहीं आए। अब यहाँ पे उन्होंने कितनी अच्छे तरीके से खेला है। अब देखें कि वो बड़ा सेफ खेल गए हैं। अब पीडीएम, उन्होंने अपने आप को पीडीएम से बचा लिया। अब उसके बाद कंटेनर्स के ऊपर गुजरांवाले में जो तकरीर हुई, नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ़ ऑफ ISI के उन्होंने नाम लिए और भी उन्होंने बहुत सी बातें की। इसके बाद इस्तीफ़ों की बातें हुई, लॉन्ग मार्च की बातें हुई और सीधा जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनके साथ टक्कर ली गई PMLN की तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी थी वो भी सेफ खेल रही थी, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब का खेलने का अंदाज़ था वो तो सबसे डिफरेंट था। उन्होंने ये जितना भी था झंझट था, इससे अपने आप को बिल्कुल अलहदा रखा। अब इसके बाद हम आते हैं 16 मार्च को, जब सेनेट के इंतखाबात होते हैं और जब इनकी जो PMLN और पीपल्स पार्टी की यहाँ पे आपस में कशमकश जो उनसी है वो स्टार्ट होती है और इनके अंदर जो तनाव था, जो पीडीएम का एक दिखाया जा रहा था कि इत्तेहाद है, बहुत ज़्यादा इत्तेहाद है। और इससे पहले तो जैसे कि ये पार्टीज़ बनी एक जैसी अपने लिए थी और वो जो उनका मुफाद था, वो जब सेनेट के इंतखाबात होते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाबात हारते हैं और उनको हरवाने में जिनका हाथ होता है वो भी नवाज शरीफ साहब का ही हाथ होता है कि उनको ना बनाया जाए चेयरमैन सेनेट। अब यहाँ पे जब 16 मार्च को दोबारा इजलास बैठता है कि लॉन्ग मार्च की जो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होना था उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और उसके लिए जो इस्तीफ़े दिए जाने थे उनके ऊपर बात करनी थी। लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी जो उनसी है वो इनकार कर देती है कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, लॉन्ग मार्च हम करेंगे लेकिन हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। अब यहाँ पे पूरी पीडीएम एक तरफ और पीपल्स पार्टी एक तरफ। अब यहाँ पे जब मौलाना साहब जो उनसे हैं वो 16 मार्च को कॉन्फ्रेंस के बाद जो उनकी मीटिंग होती है उसके बाद 45 सेकंड की एक छोटी सी तकरीर करते हैं और कहते हैं कि जो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होना था वो मुलतवी हो चुका है और अब ये लॉन्ग मार्च की जो तारीख का ऐलान ये बाद में किया जाएगा। और इतना कह के वो चले जाते हैं और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिलावल भुट्टो भी नहीं होते, मरियम नवाज होती हैं लेकिन जो बिलावल भुट्टो हैं वो भी नहीं होते। अब यहाँ से पीडीएम की जो आखिरी दिन थे वो बिल्कुल आखिरी दिन ही था, बल्कि वो उसके बाद उनकी जो आपस के अंदर तनाव था वो मज़ीद बढ़ता है। अब जैसे ही पीडीएम का तनाव बढ़ता है, पीडीएम जो सी है वो ख़त्म होने लगती है, तो अब यहाँ से एंट्री करते हैं हमज़ा शहबाज। अब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो उनसे हैं वो जनाब ज़मानत लेते हैं और वो रिहा हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों बाप बेटे ने बड़ी अच्छे तरीके से अपने आप को, जितना पीडीएम का था और जो जितना भी ये रोला था पीडीएम का, इससे अपने आप को वो अलग रखते हैं।
अब साथ ही जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी तरफ से भी अब कोशिश की जा रही है कि उनको ज़मानत मिले और अनकरीब ख्वाजा आसफ और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको भी इजाज़त मिल जाएगी। जैसे ही इनकी पीडीएम की लड़ाई होती है, साथ ही अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपनी ज़मानत के चक्रों में हैं, ताकि क्योंकि अब सारा जो काम है वो हो जाता है और जो मरीम नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वो भी आवाम के अंदर मकबूल नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था, जो उनका तरीका था सियासत करने का, वो भी कामयाब नहीं हो सका। अब शहबाज शरीफ साहब बाहर आएंगे और अपने तरीके से, जिस तरह उनकी वो बातचीत के साथ सियासत करना चाहते हैं, अब वो करेंगे। अब 30 मार्च को शहबाज साहब से जब वो फ्री होते हैं नैब कोर्ट से, तो वहाँ सहाफ़ी उनसे सवाल करता है कि पीडीएम के अंदर ये जो लड़ाई हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे। अब यहाँ भी वो बड़ा दिलचस्प ना जो सा जवाब देते हैं। उनका जवाब होता है कि मुझे तो पता ही नहीं क्या चल रहा है पीडीएम में, क्योंकि मैं तो अंदर हूँ, मुझे बाहर की खबरों का क्या पता। और जबकि वो जितने रोज़ के अखबारात हैं वो उनको पहुंचते हैं, वो वहाँ पे पढ़ते हैं और उनको हर बात का पता है, लेकिन पीडीएम के ऊपर वो किसी किस्म का ताल्लुक़ पीडीएम के साथ बनाना ही नहीं चाहते। तो ये देखेंगे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जिस तरह जब पीडीएम बनती है तो वो चुप करके अंदर चले जाते हैं और 6 माह तक वो बिल्कुल नहीं बोलते। और जब जैसे ही अब पीडीएम जो सी है वो अपने आखिरी मराहल से गुजरती हुई पाया तकमील तक पहुंच रही है, तो अब साथ ही जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी ज़मानत के लिए अपने पर तोड़ने लग पड़े हैं और उनको ज़मानत मिल जानी है, क्योंकि वो ज़मानत ले रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से। और लाहौर हाई कोर्ट से तो कभी भी शरीफ ख़ानदान की जो किसी किस्म की दरख्वास्त है वो कभी भी रद्द नहीं की जाती। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।